हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। ज्योतिष में हर नक्षत्र और नक्षत्र के सभी ग्रह, चाहे वो इनर प्लैनेट हो या आउटर प्लैनेट हो, इस पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों पर लगभग अपना समान प्रभाव डालते हैं। हर ग्रह के अपने गुरुत्वाकर्षण बल और किरणों के आधार पर पृथ्वी पर विभिन्न क्षेत्रों के डिफरेंट एरियाज को प्रभावित करने के लिए उनका अपना स्वयं का महत्व होता है। हर व्यक्ति के जन्म की डेट और समय और स्थान के आधार पर हर ग्रह के अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स और उसकी रेजेस होती हैं और उसी के हिसाब से जन्म कुंडली के हर भाव में हर ग्रह का अपना अलग प्रभाव होता है। विभिन्न भावों में इन ग्रहों की स्थिति अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है और मिक्सिंग भी हो सकती है। कुंडली के हर भावों में ग्रहों और राशियों का प्रभाव अलग अलग होता है। कैसे ग्रहों का इन्फ्लुएंस भावों पर पड़ता है, उसी के हिसाब से हर भाव सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम देते हैं, अपने रिजल्ट देते हैं। कई बार कुछ भावों में मेलेफिक प्लैनेट होते हैं, कुछ भावों में बेनेफिक प्लैनेट होते हैं और कई बार मेलेफिक और बेनेफिक दोनों ही तरीके के प्रभाव होते हैं। ऐसे में कई बार प्रेडिक्शन करना, उन भावों में बैठे ग्रहों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज्योतिष को आसान तरीके से समझने के लिए एक बहुत ही उत्तम विधि शास्त्रों में बताई गई है, जिसे उपयोग करके आप बिल्कुल पिन पॉइंट प्रेडिक्शन कर सकते हैं। साथ ही आपको ये भी पता लगेगा कि कौन सा ग्रह आपको किस उम्र में अपने फल देगा। कहा जाता है कि ग्रह और भाव व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित उम्र में अपनी परिपक्वता का प्रभाव देते हैं। इस संबंध में कोई भी ग्रह जो होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब कोई ग्रह एक निश्चित उम्र में परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, तो उस समय ग्रह की पूरी स्ट्रेंथ दिखाई देती है। कुंडली में ग्रह जो भी प्रॉमिस दे रहे होते हैं, वह उस उम्र में व्यक्ति के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो कुंडली के हर भाव और हर ग्रह की अपनी मैच्योरिटी एज होती है। उसके हिसाब से वो किसी व्यक्ति विशेष को निश्चित समय पर अपने पूर्ण रूप से फल देने में सक्षम होते हैं। पिछली वीडियो में हमने 12 भावों की मैच्योरिटी एज पर डिस्कस किया था कि व्यक्ति की जो उम्र होगी, जो भी एज होगी, व्यक्ति विशेष उस भाव के प्रति कंसर्न होता है। उस उम्र में व्यक्ति को उस भाव से रिलेटेड इवेंट अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप सुन सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। आज इस वीडियो में हम सभी 9 ग्रहों की मैच्योरिटी एज की बात करेंगे कि कौन सा ग्रह किस उम्र में आपको फल देने में सक्षम होगा। पिछली वीडियो में हमने 9th हाउस से देखा था कि किस तरह से हमारी उम्र और हमारी कुंडली के भाव अपने फल देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो जीव कारक होता है और 9th हाउस का नैसर्गिक कारक भी होता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं और उसी की वजह से हमें सांसें मिलती हैं। बृहस्पति की मैच्योरिटी एज होती है 16 वर्ष की। इसी उम्र में बृहस्पति अपने पूर्ण रूप से फल देने में सक्षम होते हैं। बृहस्पति यानी जुपिटर इस समय जीवन में कुछ अच्छा करने की अपॉर्चुनिटी देता है, टैलेंट देता है, आपको एक समझ देता है, नॉलेज देता है। और यही वो उम्र होती है जब एक बच्चे में ये सभी चीज़ें प्राप्त करने की इच्छाएं दिखाई देती हैं, क्योंकि बृहस्पति इन सभी चीज़ों के नैसर्गिक कारक होते हैं। सूर्य की बात करें तो सूर्य की मैच्योरिटी एज 22 वर्ष होती है, 22 ईयर। सूर्य इस उम्र में समझ के साथ आगे बढ़ना सिखाता है। व्यक्ति के जीवन में उसके व्यावसायिक स्तर पर काम करने की उसे समझ देता है, प्रोफेशनल एडवांसमेंट देता है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा की मैच्योरिटी एज होती है 24 ईयर की। इस उम्र में किस मानसिकता का प्रयोग करना है, ये आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। वीनस की बात करें तो वीनस की मैच्योरिटी एज होती है 25 ईयर की। वीनस प्रेम का, अफेक्शन का कारक ग्रह होता है
और एक नैसर्गिक इंडिकेटर के रूप में काम करता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में लव करेगा, प्रेम करेगा, यहाँ तक कि शादी भी करता है, और लगभग यही वो उम्र होती है जब व्यक्ति शादी करता है, वैवाहिक सुख भोगता है। ये सब विनत की अपनी एज के ऊपर डिपेंड करता है। कुंडली में शुक्र अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से एक व्यक्ति विशेष को अपना प्रभाव देता है। मंगल की बात करें तो मंगल के बारे में हम सभी जानते हैं कि मंगल की मैच्योरिटी एज जो है वो 28 ईयर्स की होती है। इस उम्र में मंगल अपना प्रभाव दिखाता है। कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि 28 वर्ष के बाद मंगल का मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। इसी समय पर व्यक्ति स्वतंत्र जीवन के साथ कुछ नए बदलाव के साथ डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देता है। नए अचीवमेंट के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है। बुध की मैच्योरिटी एज 32 ईयर्स की होती है। इस समय इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए, कम्युनिकेशन के लिए देखा जा सकता है। जब बुध की मैच्योरिटी एज 32 ईयर की होगी, बुध कुंडली में जैसा बैठा होता है उसी के हिसाब से व्यक्ति विशेष को अपना रिजल्ट देता है। शनि की परिपक्वता यानी कि उसकी जो मैच्योरिटी एज है वो 36 ईयर की होती है। शनि एक व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। एक व्यक्ति किसी न किसी रूप से उसके जीवन में उथल पुथल का जब अनुभव करता है या अपने जीवन में अधिक सिक्योरिटी को या स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है, तब शनि का रोल देखा जाता है, क्योंकि शनि खुद भी स्टेबिलिटी का कारक ग्रह माना जाता है। कुंडली के जिस भाव में शनि की प्लेसमेंट होती है वो उस भाव से जुड़े जो भी कारकत्वाद होते हैं या जो कुछ भी व्यक्ति मेहनत कर रहा होता है, वो इस उम्र में शनि उसको पूरा फल देने में सक्षम होते हैं। अब फल कैसे प्राप्त होंगे, ये कुंडली में उसकी प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। राहु की परिपक्वता यानी मैच्योरिटी की जो एज होती है वो 42 ईयर्स की होती है। किसी व्यक्ति के जीवन में राहु अपना पूर्ण फल देने में सक्षम होता है। लाइफ की बेस्ट अपॉर्चुनिटी का समय ये होता है जब मिलने वाले अवसरों पर एक और ध्यान केंद्रित करता है, उस पर फोकस करने का उसका समय होता है। केतु की मैच्योरिटी की बात करें तो उसकी मैच्योरिटी एज होती है 48 ईयर्स की। ये वो समय होता है जब सेल्फ रियलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत पड़ती है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अब तक कैसे विकसित हुआ है, कैसे उसने क्या डेवलप किया है। यही वो समय होता है जब व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रति अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट देखता है, क्योंकि केतु रहस्यों से जुड़ा होता है, मिस्टीरियस प्लैनेट होता है। यदि कोई ग्रह कुंडली में पीड़ित अवस्था में है और वो अपनी परिपक्वता तक पहुंचता है, अपनी मैच्योरिटी एज तक पहुंचता है, तो उस ग्रह की पूर्ण नकारात्मक क्षमता सामने आती है। इसके अलावा यदि कोई ग्रह बली है, स्ट्रांग है, तो वो अपनी उम्र में आकर अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से उस उम्र में जाकर पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अब कुंडली में वो कहाँ बैठा है, किस भाव का स्वामी है, उस भाव से संबंधित अच्छे रिजल्ट देगा, उस भाव से रिलेटेड कारकत्वों में वृद्धि कर देगा। जैसे कई बार हमने देखा है कि एक उम्र बीत जाने के बाद व्यक्ति को लगता है इससे अच्छा वक्त तो मेरा वो समय था जब मैं कॉलेज में था या फिर एक अच्छी जॉब में था। तो वो सूर्य की मैच्योरिटी एज थी यानी 22 वर्ष की, जब कॉलेज के बाद एक अच्छी जॉब के साथ या कैरियर से रिलेटेड इवेंट उसके जीवन में उसको देखने को मिले होंगे। और सूर्य अगर कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन में है, अच्छे भावों का लॉर्ड है, केंद्रेश है या फिर त्रिकोणेश है या फिर इन भावों में बहुत अच्छा बैठा है, तो सूर्य अपनी मैच्योरिटी एज में जाकर बहुत अच्छे परिणाम देगा। तो आप उस समय के हिसाब से उस प्लैनेट से रिलेटेड रिजल्ट को देख सकते हैं। यहाँ तक कि आपके जीवन में कौन सा समय कब आएगा ये भी आप पता लगा सकते हैं। हर ग्रह के फल कुंडली में उनकी प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं और उसके रिजल्ट उस ग्रह की मैच्योरिटी एज पर डिपेंड करता है। बाकी तो हर ग्रह के फल इंसान के अपने कर्मों के आधार पर भी आधारित होते हैं।
जैसा कर्म होता है वैसा ही फल व्यक्ति विशेष को मिलता है। तो आप भी अपनी कुंडली से अपने आने वाले समय को बहुत ही कम समय में समझ सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका स्नेह, आपका सपोर्ट मुझे हमेशा मिलता है, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।